नहीं नहीं, आपने कैसे ट्वीट करी मेरी इजाजत के बगैर आज? कैलिफोर्निया के आलीशान दफ्तर में बैठे ट्विटर इंक के मालिक जैक पैट्रिक ने देश भारत, सूबा यूपी, जिला बरेली, थाना शीशगढ़ के थानेदार का ये लहजा सुना तो नीचे से ऊपर तक सिहर उठे। मेरी इजाजत के बिना ट्वीट कैसे कर दिया? यही तो जुल्म हो गया, दारोगा से पूछे बिना ट्वीट कैसे कर दिया। तुम बवाली हो, तुम्हें सजा मिलेगी। मिलनी ही चाहिए। बताइए, ये कोई बात होती है? न कोई एप्लीकेशन दिया, न आधार नंबर बताया, न पुलिस वेरिफिकेशन कराया, न दारोगा ने साइन किया और मुंह उठा के ट्वीट कर दिया। इंस्पेक्टर शीशगढ़ बोल रहा हूँ, क्या करते हो? इंस्पेक्टर शीशगढ़ तो ऐसे बोला था जैसे सीधे यमराज ने फोन घुमा दिया हो। दूसरी तरफ एलएलबी में पढ़ने वाला इशाक थर-थर कांप रहा था। 5 मिनट के अंदर चौकी पहुंच जाए, गाड़ी में ढलवा करके तो फिट करूंगा मैं आज। इतना डपट के बोला होता तो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान से आके सरेंडर कर देता। अजीत डोवाल को दारोगा के टैलेंट की खबर ही नहीं तो अलकायदा और आईएसआईएस के बड़े बड़े हैंडलर बरेली के शीशगढ़ थाने में बर्तन मांज रहे होते। यहीं से सवाल उठा कि यूपी में दारोगा बड़ा की डीजीपी। शीशगढ़ के दारोगा सुरेंद्र सिंह पचौरी ने सिद्ध कर दिया कि डीजी, आईजी, डीआईजी काबिल चाहे जितने होते हों, लेकिन बड़ा तो दारोगा होता है। और शीशगंज का दारोगा तो कसम से नाम में ही शीश लगा हुआ है, मतलब कानून के माथे पर चढ़ जाने वाला दारोगा। इतनी हिम्मत है? इशाक खान उस घड़ी को कोस रहा था जब उसने दारोगा से पूछे बिना ट्वीट कर दिया था। वकालत की पढ़ाई का फितूर कहिए, पर्यावरण की फिक्र या समाज की चिंता, पराली से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के मुख्य सचिव को कड़ी फटकार लगाई है कि लगाम नहीं कसी तो आप कसूरवार होंगे। सर्दी बढ़ने के साथ ही दिल्ली में फिर से दम घुटने लगा है। तो साहब हुआ ये कि इशाक खान ने पड़ोसी को पराली जलाते देखा तो यूपी पुलिस और एडीजीपी को टैग करते हुए ट्वीट कर दिया कि हवा जहरीली हो रही है, इसे रोकिए। एडीजीपी ने आईजी को कहा, आईजी ने एसएसपी को, एसएसपी ने एसपी को, एसपी ने सीओ को और सीओ ने दारोगा शीशगढ़ को। जब दारोगा को यह बात पता चली तो उसके तन बदन में आग लग गई। अंकल, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो एक बार। जैसा आप चौकी पहुंचिए और लिख के दीजिए, और नहीं तुम्हारे खिलाफ तो अपने आप मुकदमा कायम हो रहा है। और मुकदमा भी ऐसा वैसा नहीं, सीधे रासुका, गैंगस्टर एक्ट, देशद्रोह, पराली जलाने पर किए गए ट्वीट से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया था। 10 वर्ष के लिए तुम अंदर जाओगे, एनएसए लगाऊंगा तुम पे, गैंगस्टर लगेगा। दारोगा बाबू कभी जज हो जाते, कभी वकील, कभी समाज सेवी, तो कभी दार्शनिक। बाहर रहने लिए योग्य नहीं है तुम, समाज में रहने। अंकल, मैं दारोगा जी का दिल रो रहा था। इशाक खान दिव्यांग अंकल अंकल करते रहे, लेकिन दारोगा जी जिद पर अड़े थे, दिलदारी स्वीकार करनी पड़ेगी। अंकल, मैं पैसे विकलांग हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तुम्हारा विकलांग ठीक हो जाएगा। दारोगा जी का बूता चलता तो वो जहां बैठे थे वहीं से हुक लगा के इशाक खान को टांग लेते। सर, ये पराल जलाया था ना, इसलिए मैंने डाली। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इशाक ने बहुत मुलायमियत से कहा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। तो तुम्हारी वकालत ठीक करूंगा अभी मैं। इंस्पेक्टर सुरेंद्र पचौरी पूरी वकील बिरादरी के लिए उदार हो उठे थे। तो जैसे जाने वकील कितने घूमते हैं? दारोगा जी अड़ गए थे कि 5 मिनट में चौकी पहुंचो, नहीं तो वो इससे भी ज्यादा सहनशील हो जाएंगे। मैं मुकदमा लिखूंगा तुम्हारे 295 का तुम्हारे खिलाफ। ठीक है अंकल। और टाइम के मांगूंगा तुमको। दारोगा जी का कानून पराली जलाने के ट्वीट पर वकालत के विद्यार्थी को सांप्रदायिक दंगा फैलाने में जेल भेजने की धमकी दे रहे थे। तो जैसे एलएलबी वाले कितने घूमते हैं। डरते डरते इशाक चौकी पहुंचे। चौकी में उसके स्वागत के लिए दारोगा साक्षात मौजूद थे। कहा, या तो ट्वीट डिलीट करो, नहीं तो तुमको भेजेंगे जेल। हमारे यहाँ लोग पराल जला रहे थे, इसके लिए मैंने ट्वीट किया एडीजी जोन साहब को और यूपी पुलिस को मैंने ट्वीट किया
इसके संबंध में मैंने ट्वीट किया था। तो एसओ साहब का मेरे पास, सुरेंद्र सिंह पचौरी जी का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की और मुझे धमकाया और बोले अगर तूने ट्वीट किया दोबारा तो मैं तुझे 10 साल के लिए जेल भेज दूंगा। डीजीपी से बड़े दारोगा के किस्से सारे संसार में वितरित होने लगे, लेकिन बरेली के एसपी से पूछा कि सर जी ये कौन सा दारोगा है जो कहता है हमसे पूछकर ट्वीट करना होगा, तो आए बाएं साएं करने लगे। हमारे पास कोई इस तरह की रिटर्न कंप्लेंट नहीं आई है। आप लोग बता रहे हैं, अगर कोई इस तरह का मामला आता है तो जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस वाले के नाम में संसार भी लग जाए तो आदमी वैसे भी अपने आप को ब्रह्माई समझने लगता है। धमाका हुआ है क्या? औकात बोल रहे हैं अपनी। सुनते हैं अफगानिस्तान में बैठा अलकायदा वाला अल जवाहिरी शीशगढ़ के दबंग दारोगा का ऑडियो वायरल होने के बाद से भागता फिर रहा है, और ट्विटर वाले जैक पैट्रिक ने अपने सेक्रेटरी से पूछा है कि जब ट्वीट करने पर यूपी का दारोगा 10 साल के लिए जेल भेज सकता है तो ट्विटर बनाने पर हमको कितने साल के लिए भेजेगा। यार तू ट्विटर चलाने वाला हो तो जैसे कितने घूमते हैं।